नमस्कार फ्रेंड। आज हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर पर। पिछले 11 दिन में सुर्खियों में छाया रहा यह शेयर, जिस शेयर ने इन्वेस्टरों को मालामाल किया। पिछले एक साल में डबल का मुनाफा दिया था, लेकिन पिछले 11 दिनों में यह शेयर ऊपर से 37% ड्रॉप आया है। और 11 दिन में सिर्फ एक बार ऐसा रहा कि यह शेयर बाउंस हुआ है। इस शेयर में गिरावट क्यों आई, इसकी क्या वजह है? क्या इसका फंडामेंटल खराब है? क्या इसका चार्ट एनालिसिस खराब है? हम इस दोनों पर खुल के चर्चा करेंगे। इसका फंडामेंटल भी देखेंगे, इसका चार्ट एनालिसिस भी करेंगे, पूरी तरह टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और बाद में न्यूज में क्या ह्यूमर चल रहा है, इस पर क्या चर्चा हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। हर तरह से बात करेंगे। चलो पहले तो हम शुरुआत करते हैं कल्याण ज्वेलर। कल्याण ज्वेलर कंपनी का एक नामी गामी शेयर है। बहुत अच्छा चला ये शेयर। इस शेयर ने इन्वेस्टरों को मालामाल किया। इस शेयर का अगर पूरी तरह से फंडामेंटल देखा जाए तो आप देख ही रहे हैं, कल्याण ज्वेलर का पी रेशियो आज है 83। यह शेयर 322 से निकला है 795 तक गया था। आज इन्होंने 500 का रेट भी दिखा दिया। इसका बुक वैल्यू अच्छा है, इसका आरओई अच्छा है, इसका आरओसी भी अच्छा है, लेकिन इसका पी रेशियो बहुत हाई है, बहुत हाई है। इसकी ग्रोथ 20% है, प्रॉफिट ग्रोथ, और सेल ग्रोथ भी 33% है। इससे अगर ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ से देखा जाए तो इसका जो पी रेशियो बनता है वो 60 के करीब बनता है। लेकिन इसका इंडस्ट्री जो पी है वो 40 के आसपास है, और इसके जो कॉम्पिटिटर है इसका पी रेशियो भी इतना हाई पर नहीं है। तो जाहिर है ये ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे था। लेकिन इसमें और भी बहुत कैच है, बहुत बड़े बड़े कैच है, आपको दिखाएंगे। देखो, इसमें सबसे अहम बात है, कल्याण ज्वेलर जो सेक्टर में काम करता है वो रेवेन्यू जो जनरेट करता है उसमें से सबसे ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी से करता है, फिर डायमंड से। गोल्ड से कम 70% और डायमंड से 30% के आसपास। अगर इसका रेवेन्यू का जो ग्रोथ देखा जाए क्वार्टर यार क्वार्टर, तो 2022 में, मार्च 2022 में इसका रेवेन्यू 10 लाख करोड़ के आसपास था। ये बढ़कर 14 लाख करोड़ के आसपास हो गया। इसका प्रॉफिट भी बढ़ा, लेकिन ये 2024 तक 18.5 लाख करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू बढ़ा है। इसका डेप्ट भी बढ़ा है इस पर प्रोमोटर का, लेकिन इसका प्रॉफिट भी बढ़ा था। ये ग्रोथ जिस तरह से हो रहा था, कहीं ना कहीं लग रहा था कि कल्याण ज्वेलर एक लंबी रेस का घोड़ा साबित होगा, लेकिन ऐसा आज तो होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब देखा जाए तो इसका जो रेवेन्यू है जो किस किस एरिया से आता है, तो इंडिया जो गोल्ड का रेवेन्यू जो है तो उसमें से इंडिया से 86% आता है, और मिडल ईस्ट से 13% के आसपास इसका आता है। अगर आप देखें तो इसके अगर शेयर होल्डर पैटर्न देखें फाइनेंशियल, तो ये शेयर होल्डर पैटर्न है, तो प्रमोटर का शेयर होल्डर 32% है। और इन्होंने कहीं ना कहीं अपना शेयर होल्डर पहले बढ़ाया था, और जब इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाया था तो उस शेयर होल्डिंग की बढ़ाया था, उसकी प्राइस थी 535। अब ये शेयर उससे भी नीचे आया है, और ऊपर से जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उससे 20% के आसपास इसके शेयर प्लेज है। एफआई ने पिछली बार इसमें बढ़ोतरी की थी, डीआई ने भी बढ़ोतरी की थी, और रिटेलर भी अच्छे खासे हैं, लेकिन रिटेलर इतने नहीं है। लेकिन देखा जाए तो रिटेलर अब काउंटिंग में देखा जाए तो रिटेलर का जो अच्छा खासा टर्नओवर इसमें दिख रहा है। तो पिछले क्वार्टर में देखा जाए तो रिटेलर 3,64,000 के आसपास थे, और अभी 5,60,000 के आसपास है। तो यह 5,17,000 के आसपास तो हमें दिख ही रहे हैं। अगर इसमें और एक पेज है, ये देखो, इसमें एफआई के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर किसी होल्डिंग है तो डीआई की, और डीआई में नामी गामी के मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का भी अच्छा खासा फंड है, और इन्होंने
फंड 2024 मार्च 2024 में बढ़ाना स्टार्ट किया और आते आते कम से कम इसके फंड का 6.30% के आसपास फंड है। इसमें फ्रैंकलिन का भी फंड है कम से कम 1.3 और आप देख रहे हैं सुंदरम का भी फंड है। तो ये फंड मैनेजर अच्छे खासे हैं। लेकिन मोतीलाल ओसवाल इतने ऊपर के हाई पर क्यों फंस गया? तो मोतीलाल ओसवाल के 5 फंड है, इसके हम पूरी चर्चा करेंगे। जो 5 फंड है उसमें मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है, इस फंड का कम से कम 10% बनता है। 10% मिड कैप का, तो 10 से ज्यादा ही खरीद नहीं सकते, तो ये कैप पूरी हो गई। अगर इसमें देखा जाए तो फैक्सिक कैप का मोतीलाल ओसवाल का इसका भी 10% बनता है। दूसरा देखा जाए तो मल्टी कैप फंड का इसके भी 8% के आसपास बनता है। तो इतना बड़ा एक्सपोजर है। ऊपर से बिजनेस साइकिल फंड मोतीलाल ओसवाल का है तो 75% इसका भी बनता है। और सबसे कम अगर फंड इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप एंड मिड कैप का है, इसका करीब करीब 5% के आसपास बनता है। मतलब मोतीलाल ओसवाल ने मार्च 2024 में इस फंड में जो गिरावट हो रही थी उस गिरावट को रोकने का काम किया। तो मोतीलाल ओसवाल इतना बड़ा फंड है और नामी गामी फंड है, तो इसको कुछ पता होगा कि ऐसे ही नहीं करेंगे, तो इनको पता होगा कि शायद इसमें जंप आएगा, इससे और ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो गए। लेकिन कहा जा रहा है कि कल्याण ज्वेलर ने क्या मोतीलाल ओसवाल के फंड या किसी मोतीलाल ओसवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन किसी फंड मैनेजर को क्या इन्होंने पैसे ऑफर किए हैं कि जिसके वजह से ये फंड में इतने बड़े इसमें फंस गए। इतना बड़ा फंड मोतीलाल ओसवाल, उसके 5 फंड और 5 फंड भी इसका पूरा कोटा पूरा हो गया, इससे ज्यादा ये खरीद नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं इन्होंने यह रोकने की कोशिश की है। चार्ट पर हम भी देखते हैं, लेकिन पूरे देखते हैं। देखो कल्याण ज्वेलर्स का जो क्वार्टरली रिजल्ट है इसको जरा बारीकी से देखा करें। अगर कभी कल्याण ज्वेलर में जब बाउंस आया है तो दिसंबर के आसपास के क्वार्टर का जो बाउंस अच्छा खासा आता है, क्योंकि उसके दरमियान कहीं ना कहीं दिवाली और फेस्टिवल भी आते हैं। तो हम जब भी देखते हैं तो कल्याण ज्वेलर में बाउंस आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखा जाए तो देखो 299 करोड़ का, 300 करोड़ के आसपास। इसके बाद ये कम होता है, वापस ये दिसंबर के आसपास 327 करोड़ 2022 में, और कहीं ना कहीं दिसंबर 23 में 370 करोड़ का इन्होंने कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेट किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यही देखा जाए तो आप इसके 370 के बाद ये कम होता हुआ नजर आया है। लेकिन आने वाले अब जो क्वार्टर आएगा, इस क्वार्टर में जरूर बाउंस देखेगा, अगर इससे देखा जाता है दिसंबर में जो बाउंस देखा जाता है। लेकिन इसमें और एक कैच है, ये आप देख सकते हैं। जब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखा जाए तो पिछले दिसंबर में इन्होंने जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया है, तो देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर 240 करोड़ के आसपास है तो इस दिसंबर में कितना हो सकता है ये देखना होगा। लेकिन एक और कैच है, देखो पिछले बार, अब सितंबर के देखते हैं, देखो नेट प्रॉफिट सितंबर में 130 करोड़ आया है नेट प्रॉफिट, जो इन्होंने टैक्स बिफोर ये किया है, दिया है। तो 178 पे 130 करोड़ का इनका प्रॉफिट बनता है। और पिछले सितंबर से अगर हम देखते हैं तो 178 ही था, तो फ्लैट रहा है पिछले सितंबर और इस सितंबर में अगर देखा जाए तो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्लैट रहा है। मतलब इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया था 314 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो इस बार 370 करोड़ जनरेट किया। लेकिन इन्होंने जो टैक्स दिया वो आसपास रहा, लेकिन नेट प्रॉफिट में इसमें गिरावट आती हुई नजर आई। पिछले सितंबर में इन्होंने 135 करोड़ के आसपास जनरेट किया था नेट प्रॉफिट, और इस बार 130 करोड़ के आसपास जनरेट किया है। मतलब 5 करोड़ का इसमें घाटा दिख रहा है पिछले सितंबर से, अगर क्वार्टर बाय क्वार्टर देखा जाए तो। लेकिन ग्रोथ आएगा दिसंबर के क्वार्टर में, जो दिखेगा अब जो उसके रिजल्ट आएंगे इसमें ग्रोथ जरूर दिखेगा। पिछले अगर क्वार्टर्स के देखा जाए, अगर इसे कंपाउंडिंग सेल देखा जाए तो पिछले 5 साल में 14% दिया है, 3 साल में 39% दिया है, और ईयर देखा जाए तो इस ईयर में 33% इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ अभी तक दिखाया है।
और इसका सेल्स ग्रोथ दिखा है और प्रॉफिट ग्रोथ 21% दिखा है, जो पिछले 5 साल में 176% था और 3 साल में 367% जबरदस्त ग्रोथ, प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई था, कंपाउंडिंग शिवर। लेकिन इस साल में अगर देखा है तो 21%, ये साफ दिखाई दे रहा है ना कि पिछले 5 साल में इतना बड़ा है, 3 साल में इतना बड़ा है, लेकिन इस साल में 21% बड़ा है। और ईयर और देकर सेल्स ग्रोथ भी जो बड़ा है, इस साल में सेल्स ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन आप आने वाले अगर CAGR में भी देखा जाए तो 3 साल में 99% का CAGR दिया है, लेकिन इस साल का अगर बनता है तो 49% बनता है। तो यहां हमें यह दिख रहा है कि जो कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है वो डिक्लाइन पर जाता हुआ इस साल का दिखाई दे रहा है। अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट पर हम पकड़ सकते थे कि कल्याण ज्वेलर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखा जाए तो चार्ट पे यह बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है, बहुत बड़े। जब भी वॉल्यूम के साथ सेलिंग होती है किसी स्टॉक में ऊपर के वॉल्यूम पर, तो यहां बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ यह माल चेपा गया है। अभी एक किसको छपा गया है तो आप देख ही सकते हैं। और जब यहां से गिरा है तो 11 डे में यहां तक आया ये स्टॉक, और यहां फर्स्ट इन्होंने जहां से इसने ब्रेकआउट किया था, यहां से तो कहीं ना कहीं ये 400 के आसपास से ब्रेकआउट आया था, तो ये 800 के आसपास पार जाने की कोशिश की। फर्स्ट टाइम यहां तक गया, सेकंड टाइम ये ब्रेकआउट नहीं दे पाया, थर्ड टाइम ब्रेकआउट नहीं दे पाया, और फोर्थ टाइम जब ब्रेकआउट नहीं दे पाया उसी टाइम मार्केट का ट्रेंड निगेटिव हो गया। जब मार्केट का ट्रेंड निगेटिव हो गया और KFI की सेलिंग आना स्टार्ट हो गई, तो DI ने कहीं ना कहीं एक्युमुलेशन करने की कोशिश की, और जो इतनी बड़ी एक्युमुलेशन हुई है ये मोतीलाल ओसवाल की एक्युमुलेशन हम देख से पिछले 1 साल में इन्होंने अपना फंड बढ़ाया, तो इसलिए इतनी बड़ी एक्युमुलेशन दिख रही है। अभी इस एक्युमुलेशन के बाद मार्केट नीचे गिर रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि मार्केट अब इतने एक्युमुलेशन के बाद भी गिर गया तो इसमें बहुत बड़ी सेलिंग आ रही है। अभी ये बेच कौन रहा है, इतनी बड़ी सेलिंग आ रही है, तो जाहिर है FII वाले बेच रहे हैं। और PC ज्वेलर का आप हाल देख ही पाए हैं पिछली बार, तो इस बार भी कहीं PC ज्वेलर के जैसे कल्याण ज्वेलर की हालत ना हो जाए, लेकिन कल्याण ज्वेलर में और भी ह्यूमर चल रही है। देखो 1 महीने की कैंडल देखा जाए तो बहुत बड़ी कैंडल है, बहुत ही बड़ी, इतनी जबरदस्त कैंडल बनी है। और कहीं ना कहीं इनका मंथली चार्ट पर 20 MA 441 के आसपास आता है, और यह इसका सपोर्ट बनना चाहिए। इसके आसपास आकर इसके क्वार्टर के रिजल्ट भी आएंगे, और क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद मेरे अपेक्षा है मार्केट बाउंस होगा। ये अभी ओवरसोल्ड हुआ है इस टाइम पे, लेकिन इन्होंने जो सबसे ज्यादा अगर यह एक्युमुलेशन हुआ है 2023 में, तो कहीं ना कहीं 130 के आसपास इसका एक्युमुलेशन अच्छे खासा हो गया था, 130 के आसपास एक्युमुलेशन हुआ था। यहां से यह रनअप दिया है, बहुत ही बड़ा रनअप था, बहुत ही बड़ा अगर 2023 से देखा जाए तो। और पिछले साल ये रनअप देख रहा है तो यह गिरावट आना लाजमी है, और कहीं ना कहीं 440 के आसपास ये आकर मार्केट तक ये जाएगा। इसमें ह्यूमर चल रही है कि इसके छापेमारी हुई IT की, लेकिन इनके जो TS कल्याण रमन है, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कुछ हुआ नहीं है, इनके मैनेजमेंट ने कहा है IT की छापेमारी नहीं हुई, IT की ओर से भी ऐसी कुछ कहा गया नहीं है, लेकिन ह्यूमर तो चलते हैं। और इसके जो एरोप्लेन के भी बात आपको पता ही है, जो मार्केट में इन्होंने जो प्लेन खरीदी किया है, यह भी शायद ये होल्डर है जो शेयर मार्केट में प्रमोटर के इस रवैये से खुश नहीं थे। अब देखना होगा कि ये क्या करता है, लेकिन आप चार्ट पे पकड़ सकते थे कि ये कंसोलिडेशन कर रहा था, कंसोलिडेशन नहीं कर रहा था तो सीधा कहा जाए तो यहां कोई ना कोई अपना माल चेप रहा था, और इन्होंने जिसको चेपा है उसमें इंडिया के बड़े बड़े फंड फंस गए। अब ये इतने बड़े फंड फंस गए हैं कि ये निकल ही नहीं सकते। इनका अगर एक्सपोजर कहा जाए मोतीलाल ओसवाल का, तो कम से कम 6.7% से ज्यादा आता है पूरे फंड का। तो इतना बड़ा फंड ने एक ही
पूरे बिजनेस में इतना बड़ा पैसा डाल दिया, तो ये इतना बड़ा फंड अगर गलती कर जाता है तो इसको कुछ पता होना चाहिए। और जब मार्केट वन साइड गिरना स्टार्ट हो जाता है तो भाई हालत सबकी पतली हो जाती है। और आज ये 7% गिरा है, तो इन्वेस्टर बहुत ही खासे फंसे हुए हैं और बहुत डरे हुए हैं। जिस तेजी से ये गिर रहा है पता ही नहीं चल रहा कि एक दिन खाली बाउंस आया, और पता ही नहीं चल रहा है ये कहां तक जाके रुकेगा। और इसकी गिरावट और मार्केट की गिरावट दोनों को साथ लेके चल रहा है। ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा है कि क्या किया जा सकता है। हम देख सकते हैं कि भाई मार्केट 400 आसपास तो जाएगा, इसमें बड़ी आप पोजीशन ना बनाए। मार्केट बाउंस करेगा, कहीं ना कहीं जाके ये बाउंस करेगा, लेकिन आप इसे मोतीलाल ओसवाल बाउंस कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो कैप है वो पूरी तरह से फाइनल हो चुकी है। इसे एक्युमुलेशन कोई और फंड आकर करेगा तब जाकर ये बाउंस होगा। लेकिन यहां तक तो मार्केट गिरा है। अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपको इसे वापस कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, तब जाके पोजीशन बना सकते हैं। आप जल्दी में अगर पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे तो आप फंस सकते हैं। लेकिन मार्केट ऊपर से बहुत अच्छा करेक्ट हो गया है, लेकिन इसका अभी भी जो है वो ज़्यादा ही है, उसको थोड़ा और नीचे आना चाहिए। पी रेशियो इसका ज़्यादा है, 60 के आसपास इसका पी रेशियो बनता है, जिसके प्रॉफिट ग्रोथ इसकी है, इसके हिसाब से ये 60 के आसपास थोड़ा संभल सकता है। इसके ऊपर के प्रॉफिट अगर पी रेशो दिया जाए तो ये बहुत हाई पी रेशो होगा। और टाइटन कहीं ना कहीं इसके वजह से कहीं ऐसा लग रहा था कि ये टाइटन को पास करने की कोशिश कर रहा है। टाइटन तो बहुत बड़े हैं, लेकिन टाइटन में अब ग्रोथ दिखेगी, यहां से आगे तनिष्क आगे जाते हुए दिखेगा। तो ये रही कल्याण ज्वेलर में पूरी बात। आप इसमें अगर आप कोई फंसे हैं तो आप निकल गए होंगे तो अच्छा है, अगर नहीं निकले तो आप यहाँ निकलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बड़े लॉस में खड़े रहेंगे। आने वाले और कुछ 1-2 दिन या क्वार्टर के रिजल्ट के बाद आप इसमें कोई और नया अकुमुलेशन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, हमारी बात अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम वापस लाते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।